हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आज का वोकैबुलरी का लेसन है फर्नीचर से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला वो है एक इडियम। काफ़ी खूबसूरत इडियम है। इसका मतलब होता है ये है अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। इसका मीनिंग है कि टाइम पास स्लोली व्हेन यू वेट फॉर समथिंग टू हैपन। यानी कि जब आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई नो यू वॉन्ट टू नो वट रिजल्ट यू गॉट बट अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। इसके बाद वर्ड है एंटीक। ये वर्ड भी हम अक्सर पढ़ते हैं और सुनते हैं। एंटीक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ ओल्ड एंड समटाइम्स रेयर एंड ब्यूटीफुल। ऐसा चीज़ जो नायाब हो, मतलब पुराना हो लेकिन कीमती हो, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं मिलता हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है हैव यू गॉट एनी एंटीक फर्नीचर। यानी आपके पास कोई ऐसा फर्नीचर है जो एंटीक हो, जो पुराना हो, यानी खूबसूरत हो लेकिन हर किसी के पास अवेलेबल ना हो। इसके बाद है वर्ड है अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब होता है सामान, ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। यानी कि बिजली का जो सामान होता है उसको अप्लायंसेस का कहते हैं हम। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड टू गेट सम न्यू अप्लायंसेस फॉर द किचन। इसके बाद एक और इडियम है ब्रिंग टू द टेबल। ब्रिंग टू द टेबल का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग दैट विल बी ए बेनिफिट। यानी कोई ऐसा चीज़ ले आना जो फ़ायदेमंद हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है अपार्ट फ्राम योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। इसके बाद वर्ड है क्लटर। क्लटर का मतलब होता है बेतरतीबी, यानी जब चीज़ें उलट पुलट पड़ी हों इधर उधर, तो उसका मतलब होता है क्लटर। यानी कि लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी एंड नॉट नीट। एग्जाम्पल सेंटेंस है द मदर टोल्ड द बॉयज़ टू क्लीन अप ऑल द क्लटर। यानी जो चीज़ें उन्होंने इधर उधर फेंकी हैं वो सब साफ कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास एक इडियम, काफ़ी ज़बरदस्त इडियम मुझे लगा, ये ज़रूर सीख लें आप लोग। गेट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड। जब आप अपना दिन बुरे मूड से स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आप ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हैं कि आई गेट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड दिस मॉर्निंग। इसके बाद एक और इडियम है लिफ्ट द कर्टेन। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग पब्लिकली नो। यानी किसी चीज़ का जब पब्लिक को पता चल जाए तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि ही हैज़ लिफ्टेड द कर्टेन। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्रेजिडेंट डिसाइडेड टू लिफ्ट द कर्टेन एंड टोल्ड द सिटीजन एवरीथिंग। यानी प्रेजिडेंट ने सिटीजन्स को सब कुछ बता दिया। इसके बाद वर्ड है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लाइट, यानी जो जिस चीज़ का हल्का वज़न हो। एक हैवी वेट होता है और एक लाइट वेट होता है। इसके बाद वर्ड है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है वो शख्स जो ए पर्सन हु डज़ नॉट लॉन्ग टू ओन ए लॉट ऑफ थिंग, जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, बल्कि कम चीज़ों पर वो खुश रहता है। इसके बाद एक वर्ड है, ये शॉर्ट है फॉर मॉडर्न कन्वीनियंसेस। मॉडर्न कन्वीनियंसेस जो चीज़ें हैं जिस तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह, इन सब को मॉडर्न कन्वीनियंसेस कहा जाता है, जो इंसान की ज़िंदगी आसान बना दे। इसके बाद वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद, यानी कि डिज़ाइंड यूजिंग द मोस्ट रिसेंट आइडियाज़ एंड मेथड्स। यानी कि वो चीज़ जो सबसे जदीद आइडियाज़ या मेथड्स पर बनाया गया हो। एग्ज़ाम्पल है द फर्नीचर लुक्स वेरी मॉडर्न। इसके बाद है एक इडियम ऑन द टेबल, यानी कि समथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू बी डिस्कस्ड और हर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शख्स को कोई ऑफ़र दें और वो आपको रिप्लाई न दे, तो फिर अगर आप वो आपको मिल जाए तो आप उसको ये वाला इडियम बता सकते हैं कि द ऑफ़र इज़ स्टिल ऑन द टेबल, यानी कि अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है एक इडियम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। ये इडियम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, ख़ासकर मैट्रिक में हमने ये पढ़ा था। इसका मतलब होता है फ्राम अ बैड सिचुएशन टू ए सिचुएशन दैट इज़ इवन वर्स। अच्छा, इसके लिए हमारी लैंग्वेज में जो इडियम या कहावत यूज़ होता है वो है आसमान से गिरा
खजूर में अटका, यानी आप एक बैड सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, लेकिन जब आप उससे निकलते हैं तो उसी भी बैड सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं, तो उस वक्त आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ईडियम है ओवर द काउंटर, यानी कि विद नो नीड फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन या आर अ लाइसेंस, यानी कि जब आपको प्रिस्क्रिप्शन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि ओवर द काउंटर, यानी कि एग्जांपल सेंटेंस है यू कैन बाय द मेडिसिन ओवर द काउंटर, यानी आपको लाइसेंस या प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है वर्ड है सेकंड हैंड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि नॉट न्यू, समथिंग दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय समवन एल्स, यानी जो चीज़ पहले इस्तेमाल हुआ हो। इसके बाद एक इडियम है स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट, यानी किसी चीज़ को कारपेट के नीचे छुपाना। इसका ये एक और इडियम है, इसकी लिटरल मीनिंग मत लें आप। इसका मीनिंग है टू इग्नोर अ प्रॉब्लम एंड व्हेन यू होप इट विल बी फॉरगॉटन, यानी कि आप एक प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं ये सोच करके लोग इसको भूल जाएंगे। इसके बाद एक और इडियम है टू बी पार्ट ऑफ द फर्नीचर, इसका मीनिंग है अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ बीन समवेयर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब यह होता है कि एक शख्स जो एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो उसके लिए ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और इडियम है टू हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क और थिंग्स टू डू, यानी जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना तो उस वक्त आप ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई प्लेट और आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उस वक्त ये वाला इडियम आप यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर से रिलेटेड वोकैबुलरी में आखिरी हमारे पास 2 इडियम्स रह चुके हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने इडियम्स कुछ ज़्यादा इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन ये जो इडियम्स है ना ये काफ़ी इजी है और हम डेली सुनते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सीख जाएं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मुझे लगे इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है तो इनमें से आप जो चाहें आप वो स्किप भी कर सकते हैं। पहला इडियम है अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब होता है टू डू समथिंग सीक्रेटली, जब आप कोई चीज़ सीक्रेटली खुफिया तौर पर करें तो उस वक्त आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द मैन ऑफर्ड द पुलिस मनी अंडर द टेबल सो दैट दे वुड रिलीज हिम, यानी उस शख्स ने पुलिस को पैसा ऑफ़र किया सीक्रेटली ताकि वो उसे रिलीज़ कर सकें, तो द मैन ऑफर्ड द पुलिस मनी अंडर द टेबल। हमारे पास आखिरी जो इडियम बचा है वो है यू हैव मेड योर बेड सो नाउ यू विल हैव टू स्लीप इन इट। इसका मतलब है कि टू क्रिएट अ सिचुएशन विच इज़ अनप्लेजेंट नेगेटिव विच यू नाउ मस्ट एक्सेप्ट और डील, यानी जब आप कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो तो उस वक्त और उसका जो नुकसान आपको पहुंच रहा है तो उस वक्त आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि यू डिसाइडेड टू वेस्ट ऑल योर मनी ऑन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड नाउ यू आर सिक, कि आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया इन चीज़ों पर, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पर, अब आप बीमार हैं। सो यू हैव मेड योर बेड सो नाउ यू विल हैव टू लाई इन इट। ये थी हमारे पास वोकैबुलरी रिलेटेड टू फर्नीचर। आई होप आपको ये वोकैबुलरी का लेसन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।